मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारदी परमागम में शुद्धोपयोग अधिकार के अंतर्गत अपनी 160 गाथा, तो उसमें जो टीकाकार मुनिराज ने 2 कलश उद्धृत किए हैं उनका जो अर्थ गुरुदेव श्री ने किया वो अपन देखेंगे। और अभी जो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथा 312 और 313 आज प्रारंभ हुई। कल 195 नंबर का कलश आया था और उसमें ये बात कही थी कि यह जो जीव पदार्थ है, चैतन्य स्वरूप यह जो जीव है, यह अपने निज रसता से विशुद्ध है और इसकी सामर्थ्य भी ऐसी है कि पर्याय में प्रकट होते अपने ज्ञान भाव में ये लोकालोक को जान सके, ऐसी सामर्थ्य रूप पर्याय पर प्रगटे, ऐसा इसका स्वभाव है। 2 बातें। तीसरी बात कही कि 308 से 311 गाथा में अकर्तापना भी इसका सिद्ध किया गया। 3 बातें कही थी कि निज रस से भरपूर होने से पवित्र है, विशुद्ध है। पर्याय में इसकी ऐसी सामर्थ्य है कि लोकालोक को जाने, और अकर्ता भी यह यहाँ पर सिद्ध किया गया कथन और विवरण के द्वारा। फिर भी यह आत्मा बंध के संबंध में दिखाई देता है, सो यह कोई अज्ञान की गहन महिमा है। ये प्रकरण उस 195 नंबर के कलश में इन गाथाओं की सूचना रूप से आया था। अब ये जो 2 गाथाएं कहीं, इन दोनों गाथाओं की उत्थानिका में कहते हैं कि अब उस अज्ञान की महिमा को प्रकट करते हैं। यानी वो अज्ञान है क्या आखिर? वह अज्ञान क्या है कि जिसके कारण से यह बंध के संबंध में दिखाई देता है। ऐसा प्रकरण आया ना, जिस सिलसिले से आया वो सिलसिला अपन समझ रहे हैं। तो कहा कि अज्ञान क्या है, तो आचार्य देव ने कहा कि यह जो जीव है अनादि संसार से ही पर के और अपने भिन्न भिन्न लक्षणों को नहीं जानता, तो इसको इनकी भिन्नता रूपी भेद ज्ञान नहीं है। तो भेद ज्ञान नहीं है तो अपने और पर के एकत्व का इसको अध्यास है। अध्यास है माने इसको पर के और अपने में एक पने का
कि कुटेव है। अपन यहाँ तो ये शब्द कहो कुटेव है इसको। क्यों है कि ये पर को और अपने दोनों के नियत अपने अपने लक्षण हैं। पर वस्तु में अपना चैतन्य रूपता नहीं है और मुझ में मेरे ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्य भाव है, तो मेरा ज्ञान मेरा अपना इस स्वयं का लक्षण है और जो मेरा ज्ञान है वो अन्य का लक्षण नहीं है। अन्य का ज्ञान हो, अन्य जड़ पदार्थ हो, यहाँ तो मूल ये लिया राग का और आत्मा का जुदा जुदापना नहीं जानने के कारण इसको एकत्व का अध्यास है। ये अज्ञान की व्याख्या करी। अब इस अज्ञान से चल क्या रहा है वो व्याख्या करी, उसको अपन देखते हैं। 357 पेज है, देखो 57 है या हाँ 57 पेज। 2 गाथाएं आई ना, तो इन 2 गाथाओं में कहा कि प्रकृति शब्द आया। प्रकृति माने द्रव्य कर्म, प्रकृति माने द्रव्य कर्म। तो द्रव्य कर्म के निमित्त से जीव की परिणति में रागादि विकार होते हैं और जीव की रागादि परिणाम के निमित्त से प्रकृति में बंध रूप भाव होता है। दोनों यानी 2 गाथाओं में यदि अपन यह कह सकते हैं, और ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि इन 2 गाथाओं में सारे जैन शासन के कर्म कांड की बुनियाद रख दी। यहाँ 2 गाथाओं से, इन 2 गाथाओं की बुनियाद को जो समझ सकेगा वह फिर इसमें जितना वर्णन है कर्म कांड या कर्म सिद्धांत के संबंध में, वो सारे वर्णन का यथार्थ समझ सकता है ये 2 गाथाएं समझने से। देखो इसमें गुरुदेव श्री ने एक ही पैराग्राफ में बहुत बात कही है। ये 357 पेज है, बीच में देखना। भगवान आत्मा चैतन्य ज्योति स्फुरायमान प्रगट चैतन्य पर्याय होए, ऐसा ही इसका स्वभाव है। अभी बात करी अपन ने। ऐसा होते होने पर भी प्रकृति के लक्ष्य से, तो ऊपर बहुत वर्णन किया था। प्रकृति माने द्रव्य कर्म पुद्गल कर्म, पुद्गल कर्म के लक्ष्य से, पुद्गल कर्म से नहीं, लक्ष्य से। निमित्त शब्द लिया है ना, नीचे कहेंगे प्रकृति के लक्ष्य से विकार को उत्पन्न करता है और नाश करता है। कौन? ये जीव, जिसका स्वभाव तो चैतन्य ज्योति के स्फुरायमान होने पर अपने चैतन्य के परिणाम में लोकालोक को जाने, ऐसा इसका स्वभाव होने पर भी यह पर के नाम कर्मों के पुद्गल प्रकृति कहो, कर्म कहो, पुद्गल कर्म कहो, उनके लक्ष्य से विकार उत्पन्न करता है, नाश करता है। ऐसे प्रकृति भी माने वे पुद्गल कर्म भी जीव के विकार के आश्रय से उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होते हैं। तो वे आश्रय लेते कैसे होंगे? पुद्गल कर्म जीव का, कि वे आश्रय नहीं लेते। ये जो रागादि विकार यहाँ करता है और उधर वे अपने स्वयं के उपादान से प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूपता से अपनी क्रमबद्धता में उस बंध भाव को प्राप्त होते हैं और उसमें अनुकूलता का आरोप जीव के राग परिणाम पर आता है। तो कहा राग के आश्रय से। क्यों आश्रय से शब्द क्यों लिया? कि जीव नहीं करता कर्म का प्रकृति प्रदेश या कोई बंध का भाव, जीव नहीं करता है, इसलिए कहा। देखो जीव के विकार के आश्रय से उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होते हैं। यहाँ राग करे तो वहाँ इस प्रमाण में कर्म बंधते हैं,
उस प्रमाण में बंधते हैं। देखो हम तो पहले ही कह रहे थे कि राग से ही कर्म बनते हैं राकेश भाई, और बात को आप ऐसे घुमा घुमा के बात तो वही कह रहे हो जो हम कहते मानते आए हैं। अब आप घुमा घुमा के कह रहे हो कि हम घुमा के नहीं कह रहे, तुम जो समझ रहे हो उसका वहाँ पर क्या सत्यता है वो यहाँ पर बताते हैं। क्या कि राग करता है तो वहाँ उसके प्रमाण में कर्म बंधते हैं। यदि वे राग जैसा किया उसके प्रमाण में उसके अनुसार में यदि कर्म न बंधे तो फिर राग निमित्त ही क्यों कहलाएगा? राग निमित्त ही इसलिए कहलाता है क्योंकि उस पर अनुकूल पने का आरोप आ सकता है। निमित्त की परिभाषा याद है? जो स्वयं कार्य रूप तो परिणमित होता नहीं, पर कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल पने का आरोप आ सके उसे निमित्त कहते हैं। तो राग, यदि राग के प्रमाण में कर्म न बंधते हों तो राग निमित्त ही क्यों कहलाएगा? इसलिए राग से कर्म बंधते हैं ये गलत है। राग जो हुआ जीव को इसकी क्रमबद्धता के परिणमन में अथवा परिणमन की क्रमबद्धता में इसके उस क्षणवर्ती उपादान से जो राग हुआ है उसमें कोई निमित्त कहेंगे तो ये पर का लक्ष्य उसमें निमित्त कहलाएगा। पर तो पर का लक्ष्य किया तो पर निमित्त कहलाया, और यहाँ राग के प्रमाण में कर्म बंधे तो राग निमित्त कहलाया। हो गया। देखो कर्म सिद्धांत की बुनियाद यहाँ पर खड़ी हो गई। इस बुनियाद पर पूरा कर्म सिद्धांत जिन शासन में सर्वज्ञ देव के द्वारा प्रणीत है उसे तुम ऐसा समझो कि कर्म पूर्व कर्मोदय में आने से जीव विकार करता है और विकार करने से नवीन कर्म बंध होता है। तो अब बताओ कर्म बंध से छूटोगे कैसे? बता दो, आप रास्ता बता दो। पूर्व कर्म का उदय कब रुकता है? अब जब पूर्व कर्म का उदय नहीं रुक रहा तो इसका राग नहीं रुक रहा, राग नहीं रुक रहा तो नवीन कर्म नहीं रुक रहा बंद होना, और बंद हो ही रहा है तो वो तो उदय में आएगा ही। बताओ रास्ता बताओ कोई। अरे ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की सत्यता समझ लो तो रास्ता मिल जाएगा। और निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध मानोगे तो इस संसार से कभी मुक्त ना हो पाओगे। तो है कि नहीं ये कर्म सिद्धांत की बुनियाद रूपी दो गाथाएं? देखो इसमें कहा नीचे, राग छूटे तो वहां कर्म छूटे, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कोई किसी का कर्ता कर्म नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कोई किसी का कर्ता कर्म नहीं है। फिर देखो अंतिम पंक्ति बोलते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध एक अलग चीज है और कर्ता कर्म संबंध एक अलग चीज है। क्या अलग है? कि देखो कर्ता कर्म के संबंध में प्रकट हुए कर्म, क्यों कर्म नाम कार्य, कार्य प्रकटता है, तो प्रकट हुए कार्य में कर्ता नियम से व्यापक होता है। कर्ता कर्म संबंध कहा ना, तो कर्ता कर्म संबंध कहा तो कर्ता कर्म संबंध का न्याय बताओ। कि कर्ता कर्म संबंध का न्याय ये है कि जो कोई भी कार्य है उसमें उसका कर्ता व्यापक होता है, पसरा होता है, वह होना ही चाहिए। यदि वह नहीं पसरा है तो वह कर्ता नहीं है। ये कर्ता कर्म का न्याय है। और निमित्त नैमित्तिक का न्याय अपन ने अभी विचार किया था कि जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता,
किंतु उत्पन्न हुए कार्य में जो जिस पर अनुकूल पने का आरोप आ सके उसे निमित्त कहते हैं। तो निमित्त किसे कहा? अनुकूल को, और उसको अनुकूल कहा यानी उसके अनुरूप यहाँ कार्य हुआ, तो अनुरूप कहा नैमित्तिक को। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा हुआ कि अनुकूलता अनुरूपता का संबंध, और कर्ता कर्म संबंध क्या हुआ कि व्यापकता का संबंध। अब लगा लो आप पूरी जिनवाणी में जितने कथन हों लगा लेना, इनमें व्यापकता है कि अनुकूलता अनुरूपता है। अनुकूल अनुरूपता है इसका मतलब व्यापकता नहीं है, और व्यापकता है इसका मतलब अनुकूलता अनुरूपता नहीं है। दोनों अलग अलग चीज हैं। देखो नीचे भी 3-4 पंक्ति हैं। देखो ये जो इसके बाद का पैराग्राफ है ना, उसकी 1 2 3 4 5 6 7 पंक्ति छोड़ दो, बोल्ड अक्षर है उसके बाद। प्रकृति नाम द्रव्य कर्म, ये भी आत्मा के विकार का जो परिणाम है उसके प्रमाण में परिणमते हैं, तो भी यह परिणमना, ये परिणमते हैं ना आत्मा के विकार रूप जो राग द्वेष का परिणाम। जैसे अपन कहते हैं ना परिणाम ठीक रखो भैया, वो परिणाम, कषाय मंद रखो, क्रोध मत करो आदि इत्यादि, ये सब रागादि भाव हैं। इनके परिणाम हैं, इनके प्रमाण में कर्म परिणमते हैं, है ना। ऐसे परिणाम से नरकायु बंधती है, ऐसे परिणाम से देवायु बंधती है, होता है कि नहीं? पढ़ते हैं ना, वो सारा सिद्धांत पहले ये समझा होएगा तो वो सब समझ में आएगा। तो कहा ऐसे परिणाम से नरकायु बनती है, ऐसे परिणाम से त्रियंचायु बंधती है। तो कहा वो जो बंधती है वो बंधने का कार्य कहाँ हुआ निर्देश? जीव में कि पुद्गल में? पुद्गल में हुआ है। जीव में क्या हुआ है कि विकार का परिणाम हुआ है। जीव में उत्पन्न जो विकार का परिणाम है वह इसकी अपनी उपादानगत योग्यता से हुआ है, और वहाँ जो कर्मबंध का परिणाम है नरकायु त्रियंचायु देवायु मनुष्यायु, जो कोई भी परिणाम, ये तो 4 उदाहरण को कहे, कोई पण परिणाम वहाँ कर्म प्रकृति में प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूपता से बंध को प्राप्त हुआ है, वह परिणाम उसकी अपनी उपादानगत योग्यता से हुआ। तो फिर इसमें आपने क्यों कहा कि इसके प्रमाण में होता है? ये तो अनुकूलता अनुरूपता कही थी। परिणाम तो दोनों के अपने अपने स्वतंत्र स्वाधीन अपने क्रमबद्धता में अपनी उस क्षण की उपादानगत योग्यता से हुए हैं। देखो ये परिणमना स्वयं का, स्वयं की, पर्याय का, काल क्रमबद्ध का है। अनुसार यानी इसका निमित्त भी परिणमने की योग्यता तो उसकी अपनी, वह कर्म की उसके प्रकार से उस समय में, वह पर्याय होने की योग्यता से प्रकृति नाम कर्म परिणमते हैं। पाठ में ही ऐसा अर्थ है, पाठ नाम सूत्र में ही ऐसा अर्थ स्पष्ट किया गया है। देखो एक चीज़ और आई थी, बस वो जरा ध्यान कराते हैं। 358 पेज, ये प्रश्न है ना, स्वभाव भाव नहीं ऐसा बताते हैं। देखो यहाँ उत्तर देखना और उत्तर की 3 पंक्तियाँ देखना, बस बाकी तो सब चर्चा अपनी स्पष्ट आ गई है। यहाँ मात्र एक दूसरे का आश्रय बताते हैं, यानी उसने पूछा कि साहब ये स्वभाव भाव नहीं है, ये बताया जा रहा है क्या यहाँ? कि नहीं स्वभाव भाव नहीं है, ये तो अपने आप ही इसमें आ गई बात के स्वभाव तो इसका वो जो 195 कलश में बताया था कि निज रस से यह पवित्र है और चैतन्य ज्योति के स्मरायमान होने से लोकालोक को पर्याय में जाने, ऐसे स्वभाव वाला अकर्ता स्वभावी है। ये बात तो बता दी थी।
यहाँ तो यह बताया जा रहा है कि एक दूसरे का आश्रय है, उसमें ये पृथक पृथक अपनी अपनी उपादान रूपता से वे अपने अपने परिणाम को प्राप्त होते हैं। उनमें आश्रय शब्द बता करके उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध बताना है। आई बात अब समझ में। अब जरा देखना, तो करने वाला आश्रय करता है, आश्रय देने वाला आश्रय नहीं देता है। क्या गजब की बात है। देखो, ये जीव स्वयं अपने इस चैतन्य भगवान का आश्रय छोड़ करके स्वयं उन कर्म प्रकृति के उदय रूप परिणामों का आश्रय करता है, वो नहीं देता। वो नहीं देता तुमको आश्रय, क्योंकि यहां तुम ये भी नहीं कह सकते हमने थोड़ी किया था आश्रय, उसने दे दिया आश्रय। ये गुंजाइश भी बहाने की नहीं है, क्योंकि हमें यह मोह का भूत लगा है ना अनादि से। मोह का भूत माने पर में सावधानी का और स्वरूप की भ्रांति का मोह का भूत। ये अनादि से जो मोह का भूत लगा हुआ है, इस कारण से हमको क्या चल रहा है कि हमको सारा का सारा दोष दूसरे पर थोपने का बस वो मामला फिट है। सारा दोष दूसरे पर थोपो और खुद महंत रहो। क्या करें, इतना तीव्र क्रोध का परिणाम आ गया। हम तो चाहते नहीं इतना क्रोध करना, अब कर्म का उदय ही ऐसा आया। ये दूसरे पर दोष देने की जरूरत नहीं है। तुमने खुद आश्रय किया उसका और तुम स्वयं उस राग परिणाम अथवा तीव्र कषाय से तुम परिणमित हुए हो। उसने कर्म के उदय ने तुम्हें आश्रय दिया नहीं है। ये वाली बात कहते हैं। आश्रय करने वाला आश्रय करता है, आश्रय देने वाला आश्रय नहीं देता। इसमें बड़ा फर्क है, मोटो फेर छे। अर्थात के आत्मा के विकार परिणाम हुआ और कर्म के भले अनुसार हुआ, अनुकूल अनुरूप हुआ, लेकिन कर्म तो निमित्त मात्र इसके लक्ष्य में हुआ, किंतु वहाँ लक्ष्य है। और बारीक बात है, जरा देखना कैसे हुआ इसको विकार परिणाम निर्देश। भाई अभी चर्चा चली ना, समय तो करीब आधा घंटा हो गया इसमें। हाँ, चर्चा क्या चली कि ये जो जीव ने की परिणति में राग हुआ, ये कर्म उदय के निमित्त से, यानी कर्म उदय के लक्ष्य करने से हुआ। यही वाली बात तो आई है ना। यानी कर्म ने नहीं कराया इसको विकार, इसने स्वयं उसका लक्ष्य किया, तो कर्म का लक्ष्य करने से विकार हुआ। यही बात अभी आई ना। अब और सुनो, ये वहाँ लक्ष्य है इसलिए जीव का परिणाम यहाँ विकारी हुआ है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध पराधीनता को घोषित उद्घोषित अथवा उसका प्रचार प्रसार या बढ़ावा नहीं देता। निमित्त नैमित्तिक संबंध पराधीनता को सूचित नहीं करता। निमित्त नैमित्तिक संबंध वास्तव में अन्य द्रव्य की वहाँ उपस्थिति आदि का ज्ञान कराता है। वो पराधीनता को प्रचार करे कि उसकी पुष्टि करे कि उसका वहाँ पोषण करे, ऐसा नहीं है। देखो, जीव के विकार के
लक्ष्य से कर्म प्रकृति उपजती है, अर्थ से मतलब उसके निमित्त से। इसलिए जैसा यहाँ परिणाम हुआ इस अनुसार से प्रकृति का उपादान स्वयं का उस प्रकार की पर्याय उत्पन्न होने का है, ऐसे उपजता है। समझ में आई बात? यहाँ हमने तीव्र कषाय का संकलेश परिणाम किया तो इसलिए नरकायु बंधी कि नहीं, एक बात तो उसके निमित्त से बंधी कि ये भी कही गई वास्तव में। वहाँ उस प्रकार का परिणाम उसके उपादान से स्वयं हुआ है और यहाँ जीव का परिणाम स्वतंत्र अपने से हुआ है, वहाँ लक्ष्य करने से हुआ है, ऐसा भी नहीं है। बोलो कितनी स्वाधीनता की बात है। जब ये स्वाधीनता अपने को ख्याल में आए और निमित्त नैमित्तिक संबंध की असलियत अपने सामने रहे, तो फिर आप जब करणानि योग का कभी कोई स्वाध्याय अभ्यास करोगे तो ये सारा का सारा ये कसौटी, ये फिल्टर इससे छान के करोगे तो सारी चीज़ स्पष्ट रहेगी, नहीं तो वहाँ उलझन खड़ी होती है। देखो यहाँ राग परिणाम हुआ तो कहते हैं कि राग परिणाम पर से नहीं हुआ, तो पर के निमित्त से हुआ। ऐसा ही कथन है ना, धीरे धीरे चलते हैं। और जीव की परिणति में राग का परिणाम पर से नहीं हुआ, तो क्या हुआ कि पर के निमित्त से हुआ। पर के निमित्त का अर्थ क्या कि जब इसने पर का लक्ष्य किया तो हुआ, है ना। तो ये पर का लक्ष्य किया तो हुआ, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अरे वास्तव में पर के लक्ष्य से नहीं हुआ। यहाँ राग परिणाम स्वतंत्र अपनी योग्यता से उत्पन्न होने वाला वह यहाँ अपने से उपजा है, और वहाँ कर्म का उदय कर्म के परिणाम रूपता से है। लक्ष्य से हुआ इतनी भी पराधीनता नहीं। उसका लक्ष्य करते हैं तो राग उपज जाता है, यह निमित्त नैमित्तिक आधार से कथन है। लेकिन उसका लक्ष्य करने से राग उपजता है, ये वाली बात नहीं। अब दोबारा से इसको समझना, फर्क समझना कि कर्मोदय के लक्ष्य में जीव को राग उपजता है, कर्मोदय के लक्ष्य से नहीं उपजता है। जैसे पहले कहा था, पर से नहीं उपजता, पर के लक्ष्य से उपजता है ना। अब और थोड़ा ऐसे रिफाइन करके देखते हैं कि पर के लक्ष्य में उपजता है, पर के लक्ष्य से नहीं उपजता। पर के लक्ष्य में उपजता है और पर के लक्ष्य से नहीं उपजता में मतलब ये है कि पर का लक्ष्य किया इसलिए उपजा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब उपजा है तब लक्ष्य पर का है, तब लक्ष्य पर का है। जैसे यह सम्यक दर्शन की पर्याय स्वयं स्वरूप आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होती है, ये भी व्यवहार कथन है। वह सम्यक दर्शन का परिणाम तो स्वतः अपने उत्पन्न होने के काल में अपने स्वयं के षटकारकों से उत्पन्न होता हुआ परिणाम है। लेकिन उस समय इसका उपयोग किधर था कि स्वयं सन्मुख था, ऐसे करके बता, ऐसी वाली बात। अपन आते हैं कारण कार्य नियम भाग 7 में, अपनी 160 नंबर की गाथा, उसमें उद्धृत जो 2 कलश आए हैं, 2 गाथाएं आई हैं। एक प्रवचन सार की गाथा है, एक द्रव्य संग्रह की गाथा है। उसके ऊपर गुरुदेव को देखो, ये पेज नंबर है अपना 38, नीचे वाला पैराग्राफ। इसका विषय थोड़ा ख्याल में लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो अपना कर्मों का हिसाब किताब चल रहा था। ये विषय क्या है इस गाथा का कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन
यह दोनों युगपत वर्तते हैं। यानी केवल ज्ञानी परमात्मा अरिहंत सिद्ध भगवंतों के वर्तता हुआ केवल ज्ञान और केवल दर्शन वह लोकालोक को जानता और देखता हुआ युगपत वर्तता है, जबकि छद्मस्त को किसी विषय के संबंध में होने वाला दर्शन उपयोग नाम उसका अवलोकन और उसके विशेष रूप भेद जानने का ज्ञान यह क्रम पूर्वक होता है, और अरिहंत भगवान के केवल ज्ञान केवल दर्शन युगपत वर्तता है। उसमें अपनी चर्चा आई थी कि दो विस्मयता देखो। एक तो ये कि जिस विषय को वे सामान्य रूप से अवलोक रहे हैं उस ही समय में उस ही विषय के सर्व विशेषों नाम भेदों को जान रहे हैं। ये कोई अद्भुतता है। दीपचंद जी साहब ने इसे अद्भुत रस कहा, अद्भुत रस की बात है। और छद्मस्त के संबंध में बात इस प्रकार है कि कोई विषय के सामान्य सत्ता भाव को यह है मात्र भाव को अवलोकता है, उस समय में उस विषय के विशेषों को नहीं जानता। इसका मतलब यह इसका दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग क्रम पूर्वक होता है और वह एक साथ नहीं होता है। ये वाला विषय अपना है। इसी की पुष्टि प्रवचन सार की गाथा से करते हैं। 38 नंबर पेज है अपना, देखो। ज्ञान पदार्थों के पार को प्राप्त हुआ है। ये इसमें क्या लिया? केवल ज्ञानी का ज्ञान पदार्थों के पार को प्राप्त हुआ है। पदार्थ में सब आ गया, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव सर्व पदार्थों से पार हो गया है। पार हो गया है माने उन सब को जान लेता है। और दर्शन लोकालोक में विस्तृत है। भाषा ली देखो अमृतचंद्राचार्य ने किस प्रकार ली। ज्ञान लोकालोक के सर्व पदार्थों के पार को प्राप्त हुआ है। तो लोकालोक ही विषय है, उसमें सर्व पदार्थों का पार पा लिया माने उसके सर्व विशेषों को जानता है। और दर्शन लोकालोक में विस्तृत है माने लोकालोक रूपी एक महासत्ता को अवलोकता है। ऐसे उसमें कथन किया। यह लोकालोक को जानते हैं, देखते हैं। तो लोकालोक को दर्शन देखता है, देखता है, इसका अर्थ यहाँ विस्तृत लिया। विस्तृत लोकालोक में विस्तृत है ऐसा लिया। लोकालोक है ऐसा, लोकालोक है ऐसा कौन देखता है? केवल दर्शन। और उस ही समय में लोकालोक के सर्व पदार्थों के पार को प्राप्त हो रहा है केवल ज्ञान। वही समय है, एक ही समय में उसी ही विषय, विषय नहीं है अलग, एक ही विषय। लोकालोक है ऐसा दर्शन देखता है, ऐसी शक्ति है, यह व्यक्त प्रकट हो गई है। भगवान आत्मा में अनंत ज्ञान और दर्शन शक्ति ये पर्याय यानी अवस्था में अनंत अनंत प्रकट हो गई है। तब यह आत्मा का ज्ञान सर्व पदार्थों के पार को प्राप्त हुआ है और दृष्टि सर्वलोकालोक में विस्तृत है। नाम वह सर्वलोकालोक की सत्ता मात्र को देखती है बिना भेद डाले। ऐसा प्रभु का सामर्थ्य है। तो क्या हुआ ये सामर्थ्य प्रगटा? क्या कहते हैं? सर्व अनिष्ट नाश को प्राप्त हुआ है। यानी अपना ज्ञान दर्शन और आनंद अंतर में दृष्टि करके जहाँ प्रकट हुआ वहाँ सर्व अनिष्ट नाश को प्राप्त हुआ, क्योंकि अनिष्ट अब कुछ बाकी रहा नहीं। अनिष्ट है क्या इस जीव के? जीव के कोई पर वस्तु तो अनिष्ट इष्ट है नहीं। इसकी परिणति में जो मलिनता राग का भाव है बस वही अनिष्ट है। तो वह तो अब रहा नहीं।
देखो, अनिष्ट बाहर की कोई चीज़ अनिष्ट नहीं, अल्पज्ञता अल्पदर्शिता आदि अनिष्ट है, इसका नाश हो गया। बाहर की चीज़ इष्ट अनिष्ट नहीं, बाहर की चीज़ तो ज्ञेय है, ज्ञान में जानने लायक ज्ञेय है। बाहर की चीज़ कोई अच्छी बुरी ऐसे दो भेद जानने लायक ज्ञेय में नहीं। सर्व लोग जिसको प्रीति से प्रेम से राग करते हैं, प्रतिकूलता में द्वेष करते हैं, ये सब का नाश हो गया है और ज्ञान दर्शन प्रगटते अनिष्ट नाश को प्राप्त हुआ है और जो इष्ट है वह सर्व प्राप्त हो गया है। ये 61 नंबर की गाथा प्रवचन सार की यहाँ उद्धृत की गई थी। और अब अपन देखते हैं पेज नंबर 44 पर जो द्रव्य संग्रह की गाथा की चर्चा यहाँ पर ली गई है। देखो, नीचे की तरफ के 2 पैराग्राफ हैं। यहाँ कहा गया है कि छद्मस्तों को क्रम पूर्वक होता है दर्शनो उपयोग ज्ञानो उपयोग। उसकी चर्चा लेकर केवली की बात करी इसमें। छद्मस्त को, इसलिए छद्मस्त को, छद्मस्त यानी आवरण में रहे हुए प्राणी को। आवरण में कौन सा प्राणी है? आवरण में रहेला प्राणी, मैं तो सकल निरावरण अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभास में हूँ। आवरण में है पर्याय, पर्याय में आवरण है, वस्तु में नहीं। तो पर्याय में आवरण है माने ज्ञान के विकास की अल्पता है, वही पर्याय में आवरण कहलाता है। कोई ज्ञानावरणी का आवरण नहीं है यहाँ, वो तो निमित्त है। यहाँ तो पर्याय का उस समय में उतना ही विकास है, तो उस विकास को आवरण वाली पर्याय कहकर उस पर्याय में परिणमे हुए जीव को आवरण वाला जीव कहा, छद्मस्त जीव कहा। आवरण में रहे प्राणी को पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। देखो, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, अर्थात पहले दर्शन और फिर ज्ञान होता है। कारण कि उनके दोनों उपयोग युगपद नहीं होते। ये बात अपन कर चुके हैं कि दर्शन गुण और ज्ञान गुण का परिणमन तो निरंतर होता है, हाँ, एक एक करके नहीं होता। जैसे ऐसे नहीं होता है, दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान, ऐसे दर्शन भी प्रति समय परिणमित है, ज्ञान भी प्रति समय परिणमित है। लेकिन किसी विषय के संबंध में उस विषय की सत्ता मात्र अवलोकता हुआ जो भेद पाड़े बिना का जो देखना है, उसी समय में उस विषय के विशेषों को नहीं जानता। इसका मतलब दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग क्रम पूर्वक होता है, युगपद नहीं होता। युगपद नहीं होता का अर्थ हो गया क्रम पूर्वक होता है ना। यहाँ तक जाना, जानने और देखने का उपयोग एक साथ छद्मस्त को यानी अल्पज्ञ प्राणी को नहीं होता। इसकी रिद्धि एक साथे भरेली है। रिद्धि नाम इसकी सामर्थ्य। रिद्धि किसे कहते हैं? सामर्थ्य। इसका सामर्थ्य का भाव, इसकी वैशिष्टता, इसकी विशेषता कैसी है कि ज्ञान दर्शन ये सर्वलोकालोक के सत्ता मात्र को अवलोकन करे और उसी समय में वह उनके विशेषों को जाने। ऐसा दर्शन ज्ञान प्रत्येक जीव में सामर्थ्य रूपता से भरा पड़ा है तो ऐसा ही लिखा कि नहीं? रिद्धि एक साथे भरेली छे। ज्ञान और दर्शन तो एक साथ ही शक्ति में रहा हुआ है, तो भी व्यक्त में नाम पर्याय में अपूर्णता के कारण पहले दर्शन और फिर ज्ञान होता है। ये भी जहाँ संसार को खटके, अब इसको यहाँ तक आकर के छुड़ाना। क्यों कि भगवान आत्मा
ज्ञान और दर्शन के स्वभाव से, अपने तत्व से, अपनी सत्ता के सत से पूर्ण भरा हुआ है। बोलो स्वभाव में क्या कमी है? स्वभाव में दर्शन भाव, ज्ञान भाव, स्वभाव परिपूर्णता से रहे हुए एक ही साथ अक्रम रूप से, युगपद रूप से सहवर्ती बने रहे हुए हैं। नहीं है कि नहीं ऐसा? अब पर्याय में अल्पता है। पर्याय में अल्पता होने से इसकी ऐसी योग्यता है कि ये उस विषय को, जिसके सामान्य को जब ये ग्रहण करता है, उसी समय में उसके विशेषों को ग्रहण नहीं कर सकता। ये इसकी अल्पता में योग्यता ऐसी है। तो ये भी जिसको खटके, ये भी जिसको खटकता हो, यानी क्या खटकता हो माने क्या है कि जैसे आपने 20 लाख रुपए का जनरेटर लिया और उससे 100 हॉर्स पावर की मोटर बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलनी चाहिए। अब उससे आपकी वो पानी के कूलर की मोटर ही नहीं चल पा रही हो, तो खटकेगा कि नहीं खटकेगा? बोलो। अथवा तो वो पंखा ही मरा मरा चल पा रहा हो उससे, तो खटकेंगे कि नहीं? नाम तो बड़ा भारी रख लिया जनरेटर की कंपनी वाले ने, ISO 9002 और फलाना और ढीमका, और चल तो नहीं रहा। ऐसे यह दर्शन ज्ञान की परिपूर्णता का पुंज स्वरूप, जिसमें यह दर्शन ज्ञान दोनों गुण एक साथ रहे हुए हैं, और यह जब अपनी परिपूर्णता से परिणमे तो सर्व विषयों को एक ही साथ सामान्य पने देखे भी और विशेष पने जाने भी युगपद ऐसी सामर्थ्य वाला होने पर भी अभी दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग में जो क्रम पड़ता है, अल्पता है, ये खटकती है। ये खटकती है। ये जो खटकती है, ये खटके तो फिर उस सामर्थ्य का यह उसकी महिमा हो, उसका आश्रय ले, उसके सन्मुखता में जाकर के उसका पूर्ण भाव प्राप्त करे। देखो, इसकी प्रकटता में कम दर्शन और ज्ञान के कारण, पहले दर्शन और फिर ज्ञान, ये अल्पता के कारण इसकी योग्यता ऐसी है। भैया ये दुख है, इसे दुख कहते हैं राकेश भाई। किसे दुख कहते हैं? जो अभी कहा 20 लाख रुपए का जनरेटर खरीदा और पंखा ही नहीं चल रहा, बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे, इसे दुख कहोगे कि नहीं? 20 लाख गए पानी में। यहाँ तो अनादि से मरता ही आ रहा है ना। ये दुख है। परिपूर्ण स्वभाव होने पर भी पर्याय में अल्पता का परिणमन, ये दुख की बात है, ये खेद की बात है। इसका खेद आना चाहिए कि स्वभाव से तो मैं ऐसा परिपूर्ण हूँ, इस पर भी पर्याय में ऐसी अल्पता है। यह खेद का विषय है, ये दुख का विषय है। ये अल्पज्ञता दुख है। और उनको माने किनको? केवली परमात्मा को, जिन्होंने अपने स्वभाव की परिपूर्णता को पर्याय में प्रकटपने प्राप्त किया है, उनको। दोनों युगपद होते हैं। भगवान को नाम, इनको छद्मस्त को दोनों उपयोग युगपद नहीं होते। केवली नाथ को ये क्या कहते हैं? प्रभु तेरे में इतनी संपदा है, प्रभु कम रहो, ये वस्तु शक्ति नहीं, ये तुम्हारी कोई अच्छी बात नहीं है। ये कोई अच्छा लग रहा है?
तुम कम रहो अच्छा लग रहा है। पूर्णानंद का नाथ अनंत गुण से पूर्ण भरा हुआ, ये पूर्ण भरा हुआ है, ऐसी पूर्ण पर्याय प्रकट हुए, ऐसी ताकत वाले तुम हो, यानी मैं हूँ। इसको कम मत मानो, इसको अल्पज्ञ ना मानो, इसको विपरीत ना मानो। इस मान्यता में तो बिल्कुल विपरीतता मिथ्यात्व है। ऐसी पूर्ण शक्ति अंदर भरी है और पर्याय में पूर्ण नहीं आए, वहाँ तक दर्शन और ज्ञान ओछा नाम अल्पता के कारण से उपयोग दोनों का या दोनों प्रकार के उपयोग एक साथ दो का हो सकता नहीं है। अल्पज्ञता के कारण से दर्शन ज्ञान उपयोग एक साथ नहीं होता और केवल ज्ञानी नाथ को यह युगपद होता है। ये चर्चा अपनी हुई। इस गाथा की टीका पूर्ण करके मुनिराज 4 श्लोक कहे, वो 4 श्लोक हैं, उनकी अपन क्रम से आगे की स्वाध्याय में चर्चा करें।